हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड काफ़ी टाइम के बाद वीडियो फाइनली आ चुकी है एंड इस बार मैंने ज़्यादा गैप नहीं लिया, कंसिस्टेंटली वीडियो डाली है। तो आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ एज ए टीनेजर। अगर तुम एक टीनेजर हो तो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कैसे कर सकते हो और क्यों ये ज़रूरी है। बेसिक स्टोरी से स्टार्ट करेंगे। मैं तुम्हें अपना एग्जांपल दूंगा एंड तुम्हें चीज़ों को स्टार्ट से लेकर चलूँगा ताकि उनमें कन्फ्यूजन ना हो एंड तुम्हें अपने आप को इम्प्रूव करने में बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करना पड़े एंड समझ आए चीज़ें। ईयर 2020 की बात है, व्हेन लॉकडाउन स्टार्टेड। मेरा पूरा फोकस सिर्फ गेमिंग में रहा करता था। मेरे को गेमर बनना था उस टाइम पे, स्पोर्ट्स प्लेयर। मैं स्काउट जॉनथन एंड ऑल को देखता था जो कि बीजीएमआई स्ट्रीमर्स हैं। मैं उनको देख के ये सब सीखता था कि शायद मैं भी किसी दिन स्ट्रीमर या गेमर बनूंगा। मेरे को स्पोर्ट्स प्लेयर में बनना था बेसिकली, बट वो एट लास्ट कुछ भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। ऑब्वियसली मैंने उसकी काफ़ी वीडियोस वगैरह डाली थी, बट क्या कर सकते हैं। तो वही वाली चीज़ें हैं कि मेरा उस टाइम सारा फोकस था गेमिंग में। तो मेरी बेसिक हाइजीन, मेरा बेसिक हेयर कट, मैं इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करता ही नहीं था। मेरे को बेसिक कैसे रहना है, कैसे सोसाइटी में रहना है, कैसी कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, कैसा पोस्चर होना चाहिए, कैसे बात करते हैं लोगों से, मेरे को कुछ नहीं पता था। एंड इसी वीडियो से मैं तुम्हें, अगर तुम गेमर हो या तुम बेसिकली थोड़े छोटे हो मेरे से एज में, मैं तुम्हें गाइड कर सकता हूँ। तुम अपना भाई बोल लो या कुछ बोल लो, मैं तुम्हें थोड़ी गाइडेंस देना चाहता हूँ इस चीज़ को लेके कि तुम जितना जल्दी अपने आप को इम्प्रूव कर लो, इट वुड बी बेटर फॉर यू। जल्दी से लेट्स गेट इनटू द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ यू आर अ टीनेजर, सबसे पहले तो भाई गेट इनफ सनलाइट। मैं बेसिक पॉइंट्स नहीं लेने वाला, मैं तुम्हें बस चीज़ें बता रहा हूँ एंड तुम इस चीज़ से समझ जाना। मैं कुछ सोच समझ के बोल रहा हूँ। लाइक बेसिक सनलाइट कोई भी नहीं लेता आज के ज़माने में। विटामिन डी 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो के आ जाएंगे छत पे एंड उन्हें लगता है भाई उनको विटामिन डी इनफ मिल गई एंड अब उनको ज़रूरत ही नहीं। बट ऐसा नहीं होता। तुम्हें कैल्शियम और तुम्हें विटामिन डी दोनों प्रॉपर लेनी पड़ेंगी, तब जाके ही तुम्हारी कहीं ना कहीं हाइट पे। एंड मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊँ, हाइट सिर्फ अभी बढ़नी है। फास्टिंग एंड ऑल तो कभी मत करना इस एज में, टीन एज में। जितना खा सकते हो खाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हेल्दी फूड्स जितने कंज्यूम कर सकते हो करो। मैं तो कह रहा हूँ 4 की जगह 8 रोटी खाने लग जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट 4 की जगह 2 मत करना, वो तुम्हारी लाइफस्टाइल को इम्पैक्ट कर देगा। अभी तुम्हें न्यूट्रिएंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तुम्हारी हाइट अभी बढ़नी है, बाद में नहीं बढ़ेगी। फिर बता रहा हूँ 18-19 तक ट्राई कर लो, जितना बढ़ सकती है, इट वुड बी बेटर फॉर यू। अगर अभी से ये मैक्सिंग, वो स्टाव मैक्सिंग, इन सब पे लग गया कि मैं भूखा रहूँगा, मैं वाटर फास्टिंग करूँगा, तो ब्रो बहुत ज़्यादा दिक्कत पड़ जाएगी तुम्हें एंड तुम पता नहीं क्या ही बन जाओगे। ये बेसिक ह्यूमन नेचर है कि तुम्हें ऐसे ही ग्रो होना होता है इन फ्यूचर। तुम्हें जैसे स्टार्टिंग में जब बच्चा पैदा होता है उसको दूध ही पिलाया जाता है क्योंकि वो वही पी सकता है। ऐसे ही में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम निकालना पड़ेगा। बेसिकली अब तो तुम वॉशरूम भी फ़ोन लेके जाते होगे, बट ये कोई सेंस नहीं बनाती ऐसी चीज़ें। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि हम -20 पे हैं अभी। पहले हमें 0 पे आना पड़ेगा, फिर हम 100 पे जाएंगे। तो पहले -20 से 0 पे आने का ट्राई करते हैं। उसके लिए कम से कम मैं तुम्हें कहूँगा 30 मिनट्स की सनलाइट, विटामिन डी ले लो। अपना अगर तुम्हें लगता है टैनिंग वैनिंग तो सनस्क्रीन लगा के चले जाओ, या फिर अपने बैक के थ्रू बैठना। जब भी तुम ले रहे हो विटामिन डी तो अपने बैक के थ्रू बैठना, जहाँ पे सन हो वहाँ पे अपने बैक फेस करना। मतलब तुम्हारा चेहरा उसके ऑपोजिट रहना चाहिए, वरना तुम्हें टैनिंग हो जाएगी ऑब्वियसली। सनलाइट की बहुत बात हो गई, मैं तुम्हें सनलाइट का बेसिक बता दिया कि तुम्हें सनलाइट क्यों लेनी चाहिए। दूसरी चीज़ है भाई, हाइजीन का ध्यान रखो। बंदे भाई एक हफ्ते तक नहाते नहीं है एंड उन्हें लगता है बहुत ज़्यादा कूल लग रहा है, सिग्मा लग रहा है, सिग्मा लिग्मा मेल जो भी है, बिल्कुल कूल नहीं लगता। प्लीज़ अपनी हाइजीन का फोकस रख लो भाई। बहुत अजीब लगता है लोगों को। इनफैक्ट उन्हें अगर तुम्हारे ऊपर से स्मेल भी आ रही होगी, वो तुम्हारे मुंह पे कहीं बताएंगे नहीं ये सब चीज़ें। एंड बेसिक हाइजीन तुम्हें अगर लोग बोलने ही लग गए हैं तो बिल्कुल ही सुधर जाओ, बट वैसे वो बताएंगे नहीं। अगर तुम ऐसी हरकतें करते हो तो भाई प्लीज़ सुधर जाओ, मत करो ये सब हरकतें। बहुत अजीब लगता है, तुम सोसाइटी में रहने लायक नहीं लगते। बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि इस बंदे के साथ फ्यूचर देखा भी जा सकता है, जेन्युइनली स्पीकिंग। थर्ड है प्रोटीन फुल डाइट लो। अब प्रोटीन मैं बहुत ज़्यादा इसलिए करता हूँ बिकॉज आई फील कि तुम इंडियन होगे तभी ये वीडियो देख रहे हो। 99% चांसेस है कि तुम इंडियन हो या जो भी हो। तुम बेसिकली अमेरिकन तो नहीं हो, तुम बेसिकली फॉरेनर तो नहीं हो। तुम इंडियन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इन्हीं किसी देश से देख रहे होगे। तो यहाँ पे प्रोटीन की बहुत ज़्यादा कमी रहती है सीरियसली। एंड प्रोटीन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारी डाइट के लिए अभी तो, क्योंकि लोगों को मैंने बहुत बार कहते सुना कि मैं 4 चपाती खाता हूँ, मैं 5 चपाती खाता हूँ, उस पर तो मेरे को एक रोटी में 7 ग्राम प्रोटीन मिल गया। 7 ग्राम प्रोटीन है ना चपाती ब्रो, व्हाट द फक आर यू टॉकिंग अबाउट? क्या बोल रहे हो? 7 ग्राम प्रोटीन अगर एक चपाती में होने लग गया, सारी डेविड लेट बन जाएंगे भाई। फिर तो ऐसा नहीं होता। एंड वो जो प्रोटीन होता है उसमें बायो अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है प्रोटीन की। तो तुम्हारा जो शरीर है ना उसमें लगता बहुत कम है। वो तुम्हारे शरीर पे ज़्यादा प्रोटीन लगता है मीट, चिकन, अंडे, डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क, ये सब चीज़ों का प्रोटीन तुम्हारे शरीर पे लगता है। पनीर, टोफू, ये सब चीज़ें अगर तुम खाओगे वो प्रोटीन तुम्हारा लगेगा शरीर पे एंड ईजीली लगेगा। मैं सोया चंक्स ज़्यादा इसलिए तुम लोगों को रेकमेंड नहीं करता बिकॉज सोया चंक्स कहीं ना कहीं एस्ट्रोजन बढ़ाता है तुम्हारी बॉडी में, अगर तुम उसको ज़्यादा कंज्यूम करो। कभी कभी खा सकते हो, हफ्ते में 2-3 बार, इट्स प्रीटी ऑब्वियस, तुम खा सकते हो।
बट ज़्यादा सोया चंक्स कंज्यूम मत ही करना। बाकी प्रोटीन फुल डाइट ज़रूर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इन चीज़ों से प्रोटीन बढ़ता है, ठीक है, प्रोटीन का कलेक्शन बना दूंगा भाई। प्रोटीन जेन्युइनली फुलफिल करना, प्रोटीन के बिना कुछ नहीं है, मैं तुम्हें जेन्युइनली बता रहा हूँ ये चीज़, क्योंकि हम फैट्स में भी रिच होते हैं, हम कार्ब्स में भी रिच होते हैं, बट हम प्रोटीन लेना ही भूल जाते हैं, जिस वजह से हमारी डाइट पूरी इनकम्प्लीट हो जाती है एंड तुम्हारी ग्रोथ रुक जाएगी बिल्कुल एज ए टीनेजर। बाद में चीज़ आती है भाई, न्यूट्रिएंट्स ले लिए, डाइट ले ली, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद करना है भाई वर्कआउट। अगर तुम डाइट लेके सिर्फ पड़े हुए हो तो तुम्हारा सिर्फ फैट गेन होगा या फिर वो निकल जाएगा, वॉशरूम में बह जाएगा सब कुछ, तो तुम्हारा फ़ायदा ही नहीं है फिर उसको सब करने का। तो तुम्हें वर्कआउट भी करना है। वर्कआउट 20%, डाइट 80% मैटर करती है, तुमने सुना होगा कहीं ना कहीं है। तो तुम्हें वर्कआउट भी करना है, तुम्हें डाइट तो लेनी है प्रॉपर, तुम्हें वर्कआउट भी साथ में करना है। एंड अगर तुमने डाइट और वर्कआउट का प्लान बेसिक ढंग से बना लिया, ट्रस्ट में तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस इतना आ जाएगा, तुम इतना ज़्यादा हेल्दी फील करोगे, तुम इतने खुश रहने लग जाओगे, कॉर्टिसोल प्रोडक्शन बिल्कुल कम हो जाएगी, इतने खुश रहने लग जाओगे ना बेसिकली, हर मोमेंट को जीने वाली। तो ऐसा लगा मेरी ज़िंदगी वापस आ गई, ये समझ लो बेसिकली, अगर तुमने अपनी डाइट और तुमने वर्कआउट को मैनेज कर लिया किसी तरह। ज़्यादातर लोग कर नहीं पाते, बट बहुत मुश्किल है, बट कर सकते हो। अगर तुम्हें इस पे लाना है कि वर्कआउट स्प्लिट्स क्या रखने चाहिए, किस दिन क्या करना है और कौन सी एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है, बिकॉज मेरी फिजिक भी डिसेंट है, इतनी अच्छी भी नहीं है, बट एज अ 16 ईयर ओल्ड इट इज़ डिसेंट। सो मैं ला सकता हूँ वो वीडियो भी, कमेंट्स में बता देना एक बार। बट अभी के लिए मैं तुम्हें बताता हूँ, वर्कआउट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड लेग्स ट्रेन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। टीनेज में लेग्स ज़रूर ट्रेन करना भाई। लास्ट पॉइंट भाई इन सबसे बहुत अलग है, बट लास्ट पॉइंट तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फाइंड अ स्किल। कोई भी स्किल अभी से ढूंढ लो एंड उसको मास्टर करने पे फोकस करना स्टार्ट कर दो। इन फ्यूचर में तुम्हें सीरियसली बता रहा हूँ, जॉब्स और इन सब चीज़ों की वैल्यू इतनी नहीं रहने वाली। जिन चीज़ों की वैल्यू रहने वाली है वो है तुम्हारी स्किल। जिस चीज़ में तुम मास्टर कर रखे होगे या फिर बहुत तगड़े होगे ना जिस फील्ड में तुम, उसमें तुम्हारी बहुत ज़्यादा वैल्यू की जाएगी। वही है ना कि कूड़े वाला भी अगर बहुत अच्छा कूड़ा डालता हो, या कूड़ा मतलब उसका काम अच्छा हो, सफाई करने वाला जो होता है हमारा स्वीपर है, वो भी अगर काम अच्छा करता हो उसकी बहुत वैल्यू की जाती है। उसको भी लिटरल अपनी मुंह बोली जो वो चाहता है वो सैलरी मिलती है, समझ रहे हो, वो इनकम वो कमा सकता है। तो अगर तुम किसी भी चीज़ में मास्टरिंग कर रहे हो ना, मैं ये नहीं कह रहा तुम स्वीपर बन जाओ, बट जो भी तुम्हारा पैशन है, जिस भी चीज़ में तुम्हें इंटरेस्ट है, तुम चाहते हो कि भाई इस चीज़ में तो मैं फोड़ सकता हूँ, तुम्हें लगता है, अपने अंदर से ख्याल आ जाता है एक, बेसिकली इतने तुम समझदार हो गए, उसमें अभी से ही मास्टर करना स्टार्ट कर दो। तुम्हें लगेगा यार बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, वेस्ट तुम्हारा रील स्क्रॉल करने में हो रहा है, यूट्यूब स्क्रॉल करने में हो रहा है, वेस्ट तुम्हारा स्किल डेवलप करने में कभी नहीं होगा भाई। कुछ सीखोगे ही तुम हमेशा उससे, तो टाइम ना वेस्ट करते हो, बस कोई भी स्किल डेवलप कर लो। 3-4 साल में तुम आराम से मास्टर कर सकते हो किसी भी स्किल को एंड औरों को कंपटीशन दे सकते हो। देखो बेसिकली लाइफ इज़ ऑल अबाउट कंपटीशन, तुम्हें और लड़कों से आगे बढ़ना है, यही सोसाइटी में हमेशा स्टार्टिंग से सिखाया जाता है। तो कंपटीशन के लिए तुम्हें फाइनेंशियली स्ट्रांग बनना पड़ेगा एंड उसके लिए एक स्किल आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तुम्हारी वैल्यू भी की जाएगी सोसाइटी में एंड तुम फाइनेंशियली भी बहुत स्ट्रांग हो जाओगे। यही कुछ बेसिक पॉइंट्स थे जो मैं तुम्हें बताना चाहता था एज ए टीनेजर, कैसे तुम अपने आप को डेवलप कर सकते हो। एंड अगर तुमने ये फॉलो कर लिए, ट्रस्ट मी, तुम काफ़ी बेटर हो जाओगे अब से। लुक्स मैक्सिंग इज़ नॉट अबाउट कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स, लुक्स मैक्सिंग इज़ ऑल अबाउट जस्ट बीइंग द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। ठीक है, तो अपने ऊपर ध्यान दो, अपने परिवार पर ध्यान दो एंड बस बेटर बनो, इट्स ऑल अबाउट इट। बाकी डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हो, मेरा 1-on-1 कोचिंग कॉल्स ले सकते हो एंड मैं वहाँ पे बात करता हूँ, वहाँ पे फ्री रहता हूँ। कमेंट्स कर सकते हो, मैं रिप्लाई दूंगा। इंस्टाग्राम ज्वाइन कर सकते हो, मेरा फॉलो कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है जो भी है, बट मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।